हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा फरवरी माह में शुरू होने जा रहे हैं। जो कक्षा 11वीं की परीक्षा है वो 3 फरवरी 2025 से शुरू होंगे और कक्षा 9वीं की जो वार्षिक परीक्षा है वो 5 फरवरी 2025 से शुरू होंगे। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि मैं सभी विषयों के मॉडल प्रश्न पत्र यानी किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनका विद सॉल्यूशन आपको यहां पे प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पे नेट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस चैनल के माध्यम से आपको वार्षिक परीक्षा की बेहतर ढंग से तैयारी कराई जाएगी। तो अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए और उनको शेयर कीजिए। तो चलिए आइए मैं शुरू करता हूं। ये कक्षा 9वीं के गणित विषय का मॉडल प्रश्न पत्र है और यहां पे आप देख सकते हैं, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। यहां पे देखिएगा, आपका कुछ पेपर का जो पैटर्न रहेगा वो इस तरह से रहेगा। यहां पे आपका जो पूर्णांक रहेगा वही 75 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो 23 क्वेश्चन रहेंगे। आपकी ये गणित विषय का क्वेश्चन पेपर है और आइए बढ़ते हैं आगे। और यहां पे आप निर्देश पढ़ सकते हैं, ये निर्देश दिया हुआ है। इसके बाद आइए हम बढ़ते हैं आगे सीधे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, जिसमें यहां पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहां पे इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, राइट आंसर 2। इसके बाद देखिए √3 का दशमलव प्रसार है तो यहां पे आपको बताना है सी नंबर, अशांत अनावर्ती। इसके बाद देखिए एक घात वाले बहुपद को कहते हैं तो आपको बताना एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद। इससे दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि दो घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए त्रिघात वाले बहुपद को कहते हैं तो आपको तीन घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे, तो आपको बताना है त्रिघात बहुपद। तो इसमें क्या पूछा गया है हमसे, ये देखिए यहां पे हमसे पूछा गया एक घात वाले बहुपद को क्या बोला जाता है, तो बताइए। तो इसे कहते हैं रैखिक बहुपद। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं और यहां पे आप देख सकते हैं श्रीयंत्र में एक दूसरे के साथ जुड़े कितने समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 9। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहां पे देख लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 5वां नंबर, निम्नलिखित में कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है, तो साइड एंगल SSA। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहां पे देखिए समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है, तो यहां पे आपको याद रखना 60 डिग्री का। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहां पे पहला नंबर है समान भुजाओं वाले दो वर्ग डैश डैश होते हैं, तो आपको याद रखना है सर्वांग सम। यहां पे आपको लिखना है, इसका आगे मैं आंसर हैंड रिटन दे दूंगा। यहां पे दूसरा देखिए दो कोण जिनका योग 90 हो डैश डैश कहलाते हैं, तो आपको लिखना है पूरक कोण। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर, यहां पे निर्देशांक बिंदु 2,5 डैश डैश चतुर्थांश में स्थित है, तो आपको लिखना है प्रथम चतुर्थांश। इसके बाद देखिए चौथा नंबर 2x + 5 = 0, तो x का मान होगा, तो यहां पे आपको बताना है -5/2। इसके बाद देखिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है। क्या लिखेंगे, व्यास। ठीक है, और यहां पे आपको लिखना है वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो आपको याद रखना है जीवा कहलाती है। आगे देखिए दो वृत्त सदैव डैश डैश होते हैं, तो यहां पे आपको लिखना है समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर आपके 3 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा गया है सही जोड़ी बनाइए। यहां पे पहला नंबर है
मूल बिंदु के निर्देशांक आपको याद रखना है हमेशा, मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं। चाहे आपसे खाली स्थान में कहीं भी पूछा जाए तो याद रखना मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। इसके बाद देखिए बिंदु 2,3 का भुज याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे लिखा है 5,6, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो पहला अंक जो होता है उसे कहते हैं भुज और जो दूसरा अंक होता है उसे कहते हैं कोटि। समझ में आ गया? जो पहला कॉमा के पहले होता है वो क्या कहलाता है? भुज, और जो कॉमा के बाद होता है वो क्या कहलाता है? कोटि। तो आप यहां बताइए 2,3 का भुज है तो भुज क्या कहलाएगा? मैंने पहले बताया ना, पहले भुज होता है इसके बाद कोटि होता है। तो यहाँ पे 2 क्या कहलाएगा? भुज। इसका राइट आंसर यहाँ पे आगे दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये इसका भुज क्या हो जाएगा? ई नंबर। इसका राइट आंसर यानी 2 होगा। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर, ठीक है। यहाँ पे तीसरा क्या दिया है? बिंदु a,0 स्थित होगा। तो याद रखिएगा a,0 x अक्ष पर स्थित होगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर F नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए चौथा नंबर, यहाँ पे दिया गया है यूक्लिडीज ज्यामिति, इसका हो जाएगा C नंबर, एक ही तल में बनी आकृतियां। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5वां नंबर है 45 डिग्री का संपूरक कोण। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप देख लीजिए इधर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 135 डिग्री, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है 60 डिग्री का पूरक कोण। पूरक यानी होता है 90 डिग्री, पूरक यानी 90 डिग्री, संपूरक यानी 180 डिग्री। नहीं समझ में आया यहाँ पे? तो यहाँ पे याद रखिए 60 है और इसमें हम 30 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, इसलिए ये ए नंबर होगा। और यहाँ पे जैसे क्या दिया था 45, तो 45 में हम क्या करेंगे? 135 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री का जो कोण होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं और जो 90 डिग्री का कोण बनाता है उसे पूरक कोण कहते हैं। आई बात समझ में? यहाँ पे देखिए इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा, जिसमें आपसे पूछा गया है सत्य असत्य बताइए। नंबर पहला है दो चरों वाले एक घात समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। ये आपका बिल्कुल सत्य है। इसके बाद दूसरा देखिए, एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों को आंकड़े कहा जाता है। तो ये भी आपका सत्य है। इसके बाद दूसरा देखिए, दंड चित्र सदैव ऊर्ध्वाधर बनाए जाते हैं। ये आपका असत्य है। इसके बाद चौथा, आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² है। ये भी आपका सत्य है। इसके बाद वास्तविक संख्या a बहुपद px का एक शून्यक होती है यदि pa = 0। ये भी आपका सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक वर्ग एक आयत है और समचतुर्भुज है। तो ये भी आपका सत्य है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट होता है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका आता है 5वां, जिसमें आपसे पूछा गया एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है वर्ग अंतराल 90 से 100 में वर्ग की उच्च सीमा क्या है? आपको याद रखना है, जो जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 80 और 80 से 85, इसमें मैं बता दूं पहले जो दिया है वो निम्न सीमा है और जो बाद में दिया है वो क्या है? उच्च सीमा है। तो आप यहाँ पे बताइए 90 क्या है? निम्न सीमा, और 100 क्या है? उच्च सीमा। तो आपका यहाँ पे उच्च सीमा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इस तरह से ये आपका पहला नंबर कंप्लीट होता है। इसके बाद दूसरा देखिए, यदि a, b, c त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां हो तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात कीजिए। आपको याद रखना अर्ध परिमाप का सूत्र होता है S बराबर a प्लस b प्लस c बटे में 2 आपको लिखना है। यह है अर्ध परिमाप का सूत्र। इस तरह से आपको लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर सर्वसमीका x² - 2xy + y² किसके बराबर है? तो आपको याद रखना है x - y का होल स्क्वायर के बराबर है। इसके बाद देखिए y² - 5y + 6 का एक गुणनखंड, तो यहाँ पे आपको लिखना है y - 2 होगा। इसके बाद देखिए
2x प्लस 3y बराबर 12 में कितने चर हैं? चर यानी एक चर क्या हो गया x, दूसरा चर क्या हो गया y। तो यहाँ पे केवल 2 चर हैं, आपको याद रखना है, इसका आंसर 2 लिखना है। इसके बाद अगला देख लीजिए, यहाँ पे आप देखेंगे रैखिक समीकरण में चर की उच्चतम घात क्या होती है, तो आपको याद रखना है रैखिक समीकरण में चर की उच्चतम घात 1 होती है। इस तरह से ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक के आंसर कंप्लीट होते हैं। इसके बाद देख लीजिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6वां। 3/5 और 4/5 के बीच दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसका अथवा है संख्या रेखा पर रूट 5 को निरूपित कीजिए। सबसे मोस्ट क्वेश्चन है ये। आइए बढ़ते हैं आगे, और यहां पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कोष्टक 3 + √3 ब्रैकेट 2 + √2 को सरल कीजिए। इसका अथवा देख सकते हैं 32 की पावर 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से ये रहा इसका अथवा। आइए बढ़ते हैं आगे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8वां, बहुपद x + 5 एवं 3x - 2 के शून्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद अगला है सर्वसमीका के प्रयोग से 105 × 106 का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9वां, बताइए बिंदु 1, 2, 5, 6 -5, 3 एवं 4, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। ये आपके 3 चैप्टर का क्वेश्चन है। और इसके बाद देखिए बिंदु 0, -2 एवं 2, 0 किस अक्ष में स्थित है, आपको बताना है। यहाँ पे 10वां नंबर देखिए, निर्देशांक 4, -5 में भुज एवं कोटि का मान लिखिए। तो मैंने आपको बताया था कि जो कॉमा के पहले होता है वो भुज कहलाता है, और कॉमा के जो बाद होता है वो कोटि कहलाता है। तो इसमें भुज क्या होगा 4 और कोटि क्या होगा -5। इस तरह से आपको लिख देना है। इसका अथवा देख लीजिए, निर्देशांक पद्धति में भुज एवं कोटि किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है एक्स अक्ष क्या कहलाता है भुज, और वाई अक्ष क्या कहलाता है कोटि। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11 है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x = 2 y = 1 समीकरण 2x + 3y = के एक हल है। तो यहाँ पे समीकरण आपको दिया है 2x + 3y = के, यानी आपको 2 लिखना है। x का मान कितना दिया है 2 + 3y का मान 1 = के, ठीक है, यहाँ पे के दिया है। इसके बाद 2 दूनी 4 + 3 एकम 3 = के, 3 और 4 हो जाएगा 7 = के। आपको के का मान मिल गया। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आइए बढ़ते आगे, इसी का अथवा भी आप देख सकते हैं, ये रहा x = 4y के कोई 4 हल लिखिए, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 12, समीकरण 2x + y = 7 के कोई 4 हल लिखिए। इसका अथवा देख सकते हैं, ये रहा। और इसके बाद बढ़ते आगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13, यूक्लिड के द्वारा परिभाषित बिंदु एवं रेखा की परिभाषा लिखिए। इसका अथवा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। और इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये आपको देखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये रहा अगला, यहाँ पे इसका अथवा, और यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17, एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात की जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा इसका अथवा क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अगला है 21 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप एक क्रिकेट मैच में 2 टीमों ए और बी द्वारा प्रथम 60 गेंदों में बनाए गए रन नीचे दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका आंसर आपको देना है। और ये रहा इसका अथवा। और इसके बाद बढ़ते हैं आगे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21 और ये रहा क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर पहले का पूरा आंसर, ये आपको देख लेना है, ठीक है। इन सभी का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पहले नंबर क्वेश्चन के पूरे आंसर ये आपके सामने हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे उत्तर क्रमांक 2। इसी तरह से आपको एग्जाम में आंसर लिख के आना है, ठीक है।
तो आपको नंबर मिलेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा आंसर। और इसके बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें पूछा गया था सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर आपका। इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 और इसका भी आंसर आप देख लीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है। कि इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और इस वीडियो का अगर आपको पूरा आंसर चाहिए तो कमेंट कर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू, बेस्ट ऑफ।